नादरीन, इमरान खान को गिरफ्तार करो, इमरान खान को जेल में डालो, ये किसकी फरमाइश है और ये किसने किससे की है। लेकिन फरमाइश ज़रा मुश्किल थी तो आगे वालों ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जो सिस्टम जैसे चल रहा है ऐसे ही चलने दें, इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। ये फरमाइश किसने किससे की, क्यों की, कब की, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशा खाना केस में 9 मार्च तक हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। इससे पहले सेशन जज साहब ने इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए थे, लेकिन उन्होंने जज साहब ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जी खान साहब पेश नहीं हुए। खान साहब के वकील ने कहा कि इमरान खान साहब चूँकि आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में 2 केसेस में पेश हो रहे हैं, इसलिए आज वो सेशन अदालत में पेश नहीं हो सकते। लेकिन जज साहब ने गुस्से का इजहार किया और खान साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। खैर, ये पहले की खबर थी। उसके बाद की जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की 9 मार्च तक हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है और कहा गया है कि 1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाएं। इससे पहले आज सुबह इमरान खान साहब जब लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए तो हमने देखा कि पूरे रास्ते में जहाँ जहाँ से इमरान खान साहब गुजरे, लोगों की कसीर तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। फिर इस्लामाबाद जब वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पहुँचे हैं तो वहाँ पर भी एक जुम्मे गफ़ीर था। पहले कोर्ट के अंदर से इमरान खान साहब के जो भांजे हैं उनको न्यायाधीश साहब को बाहर भेजा गया। फिर जज साहब ने फैसला सुनाया और ज़मानत एक्सेप्ट कर ली। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, दुख तो ज़हरी सी बात है, होता है जब इंसान के जहन में कुछ और हो लेकिन वो हो ना। तो राना सनाउल्लाह साहब ने ये फरमाया कि जी इन्होंने तोड़ फोड़ की है, इनके ऊपर जुडिशल कम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ करने का केस बनेगा और लाडले की मर्ज़ी से ज़मानतें दी जा रही हैं, इतने केसेस में मतलूब है, लेकिन फिर भी अदालतें पता नहीं क्या कर रही हैं। इमरान खान को वक्ती तौर पे रिलीफ मिल गया है। अब नाज़रीन, मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि चाहता कौन है इमरान खान की गिरफ्तारी। मरियम नवाज़ साहिबा ने गुज़श्ता दिनों गुफ्तगू करते हुए कहा कि बैलेंस करना पड़ेगा चीज़ों को। बैलेंस से मुराद सिंपल है कि इमरान खान साहब को नाअहल भी किया जाए, इमरान खान साहब को जेल में भी डाला जाए, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मुल्क मुकम्मल तौर पे जैम हो जाएगा, मुल्क का नुकसान होगा अगर आप इमरान खान जैसे पॉपुलर लीडर को बग़ैर किसी जुर्म के गिरफ्तार करेंगे तो क्या होगा मुल्क में भाईजान। लोग सड़कों पे निकल आएंगे। इमरान खान के साथ अवाम की कसीर तादाद है। जब वो पेशी पे जाता है तो वो उसके साथ इतना एक मजमा इकट्ठा हो जाता है। तो गिरफ्तारी पे पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को आप किस तरह से गिरफ्तार करेंगे? मुश्किल ही नहीं, ये नामुमकिन दिखाई देता है। और मोहतरमा ने फरमाइश की, लेकिन फरमाइश के आगे से सुनने वालों ने चिट्टा तोता जवाब दे दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये मुमकिन नहीं है अभी वक्ती तौर पे, क्योंकि दूसरी जानिब कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग जारी है इलेक्शन की तारीख की। तो बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। आप किस तरह से इमरान खान को कुड़े लगा सकते हैं? और अभी आप इस गेम में अकेले नहीं हैं। इमरान खान आपका सबसे बड़ा कंपटीटर है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान बेस्ट ऑप्शन है। कंपटीटर तो बकाया 14 जमाते हैं और अब देखना यही होगा कि कुरा किसके नाम का निकलता है। लेकिन इमरान खान की पोजीशन वक्ती तौर पे भारी है और इमरान खान सबसे ज़्यादा पॉपुलर और ताकतवर है। अवामी रुझान सारे का सारा इमरान खान के साथ है। और फिर हमने देख भी लिया आज कि जुडिशल कम्प्लेक्स में क्या हुआ। अब आप इसको गुंडागर्दी कह लें या आप इसको पॉपुलैरिटी कह लें, ये तो आपकी अपनी ज़ाती आपकी ऑप्शन है, आपकी ज़ाती मर्ज़ी है, लेकिन वक्ती तौर पे पॉपुलैरिटी इमरान खान के साथ है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है। 1 लाख रुपए के मुचलके जमा हुए हैं और जज साहब ने इमरान खान साहब को रिलीफ दे दिया है। दूसरी जानिब परेशानी ज़्यादा है दूसरे कैंप में। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बताया कि बैलेंस चाहते हैं वो लोग, लेकिन बैलेंस हो नहीं सकता। नादरीन, देखना यही होगा कि आने वाले चंद दिनों में बड़ी खबरें आने वाली हैं। एक तो मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज उस केस का फैसला करेगी और पंजाब और KPK के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनकी डेट अनाउंस की जाएगी। ये नहीं हो सकता कि 90 डेज़ के ऊपर तो जा ही नहीं सकता। ये हो सकता है मामला
कि वो पार्लियामेंट में आइन साजी के लिए चले जाएं, कानून साजी के लिए चले जाएं, लेकिन तारीख आज ही दी जाएगी। आज के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल पे या परसों पे नहीं डालेगी। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की ज़मानतों का केस था, उसमें भी इमरान खान साहब ने ये ज़रूर कहा है कि वो बनी गाला नहीं जाएंगे बल्कि वापस लाहौर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ज़मान पार्क शायद अब जो कैंप्स लगे हुए हैं वो उखाड़ने पड़ जाएं और बनी गाला जाना पड़े, तो खान साहब बनी गाला स्टे नहीं करेंगे। खान साहब वापसी के लिए लाहौर ही आ रहे हैं, ज़मान पार्क ही स्टे करेंगे, क्योंकि अभी उनका कहना है कि वो बनी गाला में रहना नहीं चाहते, क्योंकि इलेक्शन पंजाब और KPK में होने वाले हैं। तो मरकज़ जो होगा आइंदा पाकिस्तानी सियासत का वो लाहौर ही होगा। तो नाज़रीन, हर तरफ से जवाब और इमरान खान को हाँ और हाँ हो रही है। इट मीन्स दैट के बड़ी तब्दीली आने वाली है और इमरान खान मुस्तकबिल में आपको हर जगह पे कामयाब दिखाई देगा। अपने मेज़बान ज़ाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका मेरे हामी नासिर हो। इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर फ़ैसले होने चाहिए। जो इस मुल्क के लिए बेहतर है वो होना चाहिए। जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मुल्क के वसीतर मुफाद में कोई फ़ैसला कर लेना चाहिए, तो मुल्क के वसीतर मुफाद में फ़ैसला यही है कि इमरान खान इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है। उसको खुडे लाइन नहीं लगाया जा सकता, माइनस नहीं किया जा सकता, नाअहल नहीं किया जा सकता, जेल में नहीं दिया जा सकता। अभी आप सब्र करें और अवामी प्रेशर से बचें, क्योंकि महंगाई से तंग अवाम अगर इमरान खान को लेकर सड़कों पर निकलेगी तो नुकसान ज़्यादा होगा। अल्लाह हाफिज़।